रॉ यानी RNW के इतिहास में कई नाम दर्ज हैं, कुछ हीरो के तो कुछ विलन के। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नाम की, रबिंदर सिंह, एक ऐसा डबल एजेंट जिसकी कहानी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं। इसमें धोखा है, लालच है और एक बहुत ही शर्मनाक अंत भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खास तारीख से, 4 मई 2004, जगह नई दिल्ली। ये वो तारीख थी जो भारतीय इंटेलिजेंस की डायरी में एक काले दिन के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। रॉ का एक जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब एक बहुत बड़ा अधिकारी, अचानक गायब हो जाता है, जैसे हवा में घुल गया हो। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये हुआ कैसे? एक आदमी जिस पर देश की सुरक्षा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो यूं ही कैसे गायब हो सकता है? तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और मजे की बात यह है कि कहानी की शुरुआत इस जासूस से नहीं, बल्कि उसके गायब हो जाने के बाद मचे हड़कंप से होती है। देखिए, मामला खुला कैसे। 1-2 दिन तक जब सिंह, जो अपनी रूटीन का बड़ा पक्का था, घर से नहीं निकला, तो बाहर फल का ठेला लगाए एक अंडरकवर एजेंट को शक हुआ। उसने गार्ड से पूछा तो जवाब मिला कि साहब तो पंजाब गए हैं शादी में। बस एजेंट के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे पता था कि ये सरासर झूठ है। एक फोन कॉल और कुछ ही मिनटों में रॉ की टीम खाली घर का दरवाजा तोड़ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि रॉ का एक जॉइंट सेक्रेटरी इस रास्ते पर चला ही क्यों? ये समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जो इस पूरी कहानी के बीच में है। तो कौन था ये रबिंदर सिंह? देखिए, कागज पर तो करियर बड़ा शानदार लगता है। पिता की तरह आर्मी ज्वाइन की, मेजर भी बना। लेकिन उसे आर्मी की डिसिप्लिन वाली जिंदगी रास नहीं आ रही थी, तो जुगाड़ लगा के 1986 में रॉ में आ गया। और यहाँ भी उसने अपने एक रिश्तेदार की मदद से CIA से जुड़ी कुछ फाइलें हासिल करके अफसरों की नज़रों में अपनी जगह बना ली और देखते ही देखते जॉइंट सेक्रेटरी के पद तक पहुंच गया। लेकिन इस चमकती सतह के नीचे कुछ और ही पक रहा था। और वो थी उसकी कमजोरियां, महंगी पार्टियां, शराब, औरतों का शौक और इन सब शौक को पूरा करने के लिए पैसों की लगातार जरूरत। वो इतना लापरवाह था कि कई बार बातों बातों में ही सीक्रेट जानकारी लीक कर देता था। मतलब साफ था, ये आदमी किसी भी विदेशी एजेंसी के लिए एक परफेक्ट टारगेट था, एक ऐसा निशाना जिसे फंसाना बहुत आसान था। और CIA ने उसकी इन्हीं कमजोरियों पर वार किया। जब सिंह हॉलैंड में पोस्टेड था, तो उन्होंने उसे एक हनी ट्रैप में फंसाया। एक खूबसूरत महिला एजेंट को उसके पीछे लगाया गया, जिसने सिंह की अय्याशी की आदतों का पूरा फायदा उठाया और उससे इमोशनली और फाइनेंशियली अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो ब्लैकमेल होने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो ये तो थी सिर्फ शुरुआत। चलिए अब देखते हैं कि कमजोरियों और लालच का ये कॉकटेल कैसे देश के साथ एक बहुत बड़े धोखे में बदल गया, जो सालों साल चलता रहा। बात है 1998 की। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो CIA हैरान रह गई, उन्हें भनक तक नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने भारत के अंदर अपने जासूसों पर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और रबिंदर सिंह उनका सबसे कीमती मोहरा बन गया। नतीजा ये नंबर देखिए, 20,000 से ज्यादा खुफिया फाइलें उसने CIA को लीक की। सोचिए कितना बड़ा धोखा था ये। उसका काम करने का तरीका भी बड़ा शातिर था। ऑफिस में फाइलों की फोटोकॉपी करता, घर लाता, उनकी तस्वीरें खींचता, हार्ड डिस्क में सेव करता और फिर एक सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन के जरिए, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे उसे कोई पकड़ न सके, नेपाल में बैठे अपने हैंडलर को भेज देगा और फिर सारे सबूत मिटा देता। सालों तक वो यही करता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। और नेपाल में जो आदमी उसे ऑपरेट कर रहा था, वो था डेविड वकाला। काठमांडू में अमेरिकी दूतावास में एक काउंसलर का मुखौटा पहने हुए वो असल में CIA का स्टेशन चीफ था। दुनिया के लिए एक डिप्लोमैट, लेकिन पर्दे के पीछे रबिंदर सिंह जैसे गद्दारों का असली बॉस। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। साल 2003 में सिंह का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया और यहीं से उसके बुरे दिनों की शुरुआत हुई। एक दिन एक पार्टी में उसने अपने एक जूनियर अफसर को शराब पिलाकर उससे कुछ ऐसी जानकारी निकलवाने की कोशिश की जिसका उसके काम से कोई लेना देना नहीं था। अगले ही दिन उस जूनियर अफसर ने हिम्मत दिखाकर अपने सीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने रॉ के बड़े अफसरों के मन में शक की आग लगा दी। और फिर शुरू हुआ रॉ के इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनल ऑपरेशन। उस पर नजर रखने के लिए 20 अंडरकवर एजेंट लगाए गए।
उसका ड्राइवर, उसका ऑफिस साफ करने वाला, सब रॉ के लोग थे। उसके घर, ऑफिस, कार, फोन, हर जगह बग्स लगा दिए गए। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें रबिंदर सिंह बुरी तरह फंस चुका था। लेकिन वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। एक दिन रॉ ने अचानक सबके बैग चेक करने का नाटक किया, लेकिन किसी ने उसे पहले ही खबर दे दी थी। वो उस दिन खाली हाथ आया और साफ बच निकला। अब रॉ की टेंशन और बढ़ गई। क्या ये सिर्फ चालाक था या कोई अंदर से ही इसकी मदद कर रहा था? अब तक सिंह समझ चुका था कि खेल खत्म होने वाला है। उसे पता था कि उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। उसे अब बस एक मौके की तलाश थी, एक मौका भाग निकलने के लिए। जब उसकी छुट्टी की अर्जी कैंसिल हुई तो उसका शक यकीन में बदल गया। फिर आई 1 मई की तारीख। लगातार 4 दिन की छुट्टियां थीं। उसने इसी मौके का फायदा उठाया। अपनी पत्नी के साथ वो 20 एजेंटों की नाक के नीचे से निकला, नेपाल पहुंचा और वहां से CIA के दिए नकली पासपोर्ट पर अमेरिका उड़ गया। ये भारतीय खुफिया एजेंसी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। अमेरिका में उसे एक नई पहचान मिली। रबिंदर सिंह और परमजीत कौर अब दुनिया के लिए मर चुके थे। उनकी जगह ली थी राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा शर्मा ने। ये नाम और पहचान उसे अपने अमेरिकी आकाओं से इनाम में मिले थे। लेकिन ये इनाम ज्यादा दिन नहीं चला। जैसे ही उसकी असलियत सामने आई, वो CIA के लिए एक बेकार मोहरा बन गया। उन्होंने उसकी सारी फंडिंग बंद कर दी। वो आदमी जो ऐशो आराम के लिए गद्दार बना था, वो अमेरिका में गरीबी और डिप्रेशन में जीने लगा। और फिर 2016 में मैरीलैंड की एक सड़क पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। आखिर में रबिंदर सिंह नाम इतिहास में सिर्फ एक गद्दार के तौर पर याद रखा गया। उसकी विरासत सिर्फ धोखे की है, जो उन हजारों गुमनाम हीरो के बिल्कुल उलट है, जो देश के लिए चुपचाप अपनी जान दे देते हैं। और यहीं पर कहानी एक अनसुलझे सवाल के साथ खत्म होती है। क्या वो वाकई एक एक्सीडेंट था, या फिर CIA ने अपने एक इस्तेमाल किए जा चुके और बेकार हो चुके जासूस को हमेशा के लिए चुप करा दिया? ये सवाल शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।